सुंदरसा जी, महामती जी कहाँ हैं? अब स्वरूप साहब को दे दें, क्योंकि बेशक निजबुद्ध भेली नूर में। निजबुद्ध जागृत बुद्ध किस में आई? नूर में। आज्ञा, आज्ञा नूर क्या है? ज्ञान। बेशक इलम और निजबुद्ध। निजबुद्ध भेली नूर में आज्ञा, निजबुद्ध भेली नूर में आज्ञा मिले अंकुर। हो गया, जागृत बुद्ध हो गई और अंकुर भी हो गया और हुक्म भी, इलम, जोश भी है, सब चीज। श्री महामती, ये जो समूह कीजिए मिल श्री महामत। अगर अब हम वाणी से हटके किससे समूह करेंगे तो महामती जी ने हमें क्या दे दिया? ये खजाना। सुंदरसा जी, आज हमें क्या मिल गया? ये खजाना मिल गया जिसमें पूर्ण शक्ति है। जोश के द्वारा उतरी जागृत बुद्ध मिल गई अंकुर, हुक्म और इलम है। तो ये बेशक इलम, ये क्या बोलते हैं इनको? स्वरूप साहेब, साहेब का स्वरूप। तो अब महामती से मिलकर चलेंगे तो क्या लेंगे? लज्जत कौन लेगा? तो लज्जत लीजिए अर्श तन, वहां लज्जत मिलेगी। तो आप आगे बात किसकी चलेगी? एता मता तुमको दिया सो जानत है तुम दिल। अब पूछ लेते, सुंदर सा ध्यान देते नहीं, सुबह की चर्चा अगर ध्यान से सुनी होगी तो कहने समझ जाएंगी कि कौन सा मता दिया। सुबह क्या क्या बताया था, इससे पहले क्या क्या बताया, पूरा खजाना, पूरा खुलासा करा कलश का कलश। तो अब क्यों पूछ लेते फिर कि मता कौन सा दिया? ये खजाना दिया, सारे भेद दे दिए, सारे सुख पराक्रम को बता दिए। तो कहते एका मता तुमको सो जानत तुम दिल, जिसके दिल में ये ज्ञान पहुंच रहा है। बेशक इनमें ना समझे तो शऊर करो सब मिल। अब आगे बेशक इनमें कह रहे इतना खजाना जब उठे ना बोलता है तो राजी से रुपए उठाते होंगे। तो क्या होगा कि इतना खजाना लेके भी, बेशक इलम लेके भी और तुम नहीं उठे तो सोचो क्यों, कैसे, कौन सी रुकावट थी? ये तो देखा बड़ा अचरज, सुख पाए बका अपार, भी बेशक हुए हक इल्म तो भी छूटे ना नींद विकार। पर आत्म में कोई विकार नहीं है, लेकिन एक विकार आड़े फरामोशी आ गई, फरामोशी आ गई। सारा बेशक इल्म कहाँ किसमें पहुंच रहा है? पर आत्म में। अरे आगे चलो तीसरी चौपाई पे। ए तो देखा, तीसरी दूसरी है, आगे चलो। एक बुलावत है हुक्म है। आप कह रहे कौन बुलवाना है? एक बुलावत है हुक्म और खुदी भी हुक्म की। हाँ जल्दी से पूरी चौपाई बोलो। एक बुलावत है हुक्म है, खुदी भी हुक्म की। खुदी भी हुक्म की, बुला भी कौन रहा? हुक्म बुला रहा है। हम सोच रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, और हम क्या सोचते हैं? लो हमारे दिल को पहचान तो है, पहचानने तभी तो हम बोल रहे, तुम नहीं बोल रहे, हुक्म बोल रहे। हुक्म बोल रहा है अंदर, और मैं भी हुक्म की, मैं खुदी भी किसकी हुक्म की? हुक्म किसका? मन का। हुक्म को अपनी मैदी की मेरी मैं ले लो, क्योंकि मेरी मैं के बगैर काम नहीं कर पाओगे। और हम यहाँ क्या बोलते थे? सुंदरसा जी हम पढ़ते हैं, मैं का कितने पकड़ हम पढ़ते, लेकिन फिर भी हम बोलते मैं ये करूंगा, मैं नहीं जाती। तो इंद्रावती जी कहते हैं कि अर्श में भी मूंगों की मैं
उसकी मैं जो नहीं है, ये नहीं है। दिखने को दिख रही है, ये तो दिल में बड़ा देख रहे, कुछ भी नहीं। ख्वाब की मैं की होती है, सपने की मैं होती है, तो ये मैं ऐसे नहीं कि ये खेल है ही नहीं, बस देखने को दिखाई दे रहा है, वरना ये तो सुबह पकड़ में आया था कि ये खेल क्या है, नहीं है। तो कहते वहां भी मैं नहीं, यहाँ भी मैं नहीं, फिर भी समझ के हम क्या बोलते हैं, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है। कभी भी हम नहीं छोड़ते कि धनी राज्य महाराज करेंगे, जो राज्य की इच्छा होगी, कभी नहीं बोलते, समझ जाते, समझ गए, लेकिन राज्य पे छोड़ते हुए कष्ट होता, अपनी मैं लेके चलते। तो मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा ये, और मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, जो करा हुक्म ने, और उनकी मैंने करा, किसी की मैं तो है ही नहीं। तो हमेशा पाक होए हक इश्क प्याले पी। अब दूसरे कह रहे कि ये काम कौन कर रहा, हुक्म, खुद भी हुक्म की, तू तो पाक होके अपने के धनी के चरणों में वहां प्याले पी। क्योंकि इस समय किसका प्याला मिल रहा, जो लीजिए लज्जत, जो लीजिए श्रीमामत में, तो लज्जत लीजिए अष्टन, कहाँ अष्टन में। तो कह रहे तू तो वहां प्याले पी, क्योंकि तू राज्य के चरणों में बैठी है, और ये हुक्म, और हुक्म को मैंने अपनी मैं भी वो काम कर रहे हैं। बुद्धि हक हुक्म की, सो तो भूले नहीं कब। अब क्या कह रहे, खुद ही हक हुक्म की, उससे कभी भूल नहीं होगी, क्योंकि हुक्म अकेला नहीं है, हुक्म को अपनी मैं भी दे दी, खुद ही दे दी अपनी, तो कहते वो कभी नहीं भूल सकती, वो काम वही करेगी जो भावे अपने रब। जो राजी को भाएगा वो हुक्म, और हुक्म की मैं राजी की मैं है, वो वही काम करेंगे जो धनी को भाएगा। वो काम सोई करती जो भावे अपने रब। वो तो वही काम करेगी करसी जो भावे अपने रब। वो राजी जो चाहेंगे, हुक्म की मैं वो काम करेगी, और ये उल्टा 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 ही चलेगा। क्यों कि हम ये किसका बनाया हुआ है, 5 तत्व 3 गुण, कौन है ये, सृष्टि, इस्तेमाल किसने कर लिया, नाम मिल गया ब्रह्म, सृष्टि मिला हुक्म को, हुक्म दिखाई नहीं दे रहा, तब बोलने लगता आगे कि मैंने ये करा। तो कह रहे कोई नहीं कर रहा, राज्य का हुक्म काम कर रहा है। हुक्म तो है हक का, और खुदी बिना हुक्म बिने। हुक्म राज्य महाराज का है, और खुद ही भी धनी के बगैर नहीं है, क्योंकि हुक्म को अपनी मैं दे दी। खुदी हुक्म दोए हके, इत क्या लगे रूहन। खुदी हुक्म दो हक्के, जिनसे रूहों को खेल दिखा दिया। तो कह रहे इत कहाँ लगे रूहन, रूहों को कुछ नहीं, क्योंकि हुक्म खुद ही काम कर रहे हैं, पर आगे जाके पकड़ लिया फिर, क्योंकि बात करेंगे ना बैठा के। तो इधर किसी कहती राजी महाराज, आप कहोगे कि तुम कहीं आए ना गए, हुक्म ने किया ये तो सब, लेकिन कभी हमारा नाम तो हुक्म ने लिया, अगर वो नाम आ गया तो फिर नाम से भी डर रहे कि हमारा नाम लेके हुक्म काम कर रहा है। तो सुंदर साथी, जिसको ये पता चल गया कि राज्य का हुक्म ही काम राज्य का कर रहा है, और हम अपना नाम ले रहे हैं, और ये बात पर्दे में तो रहेगी नहीं, ये तो परंदाम में सब खुली हुई है, और सब सामने खुली रहेगी। तो उस समय क्या करेंगे, हक कहवे नेको को, दोस्त रखता हूँ मैं। ये नेक 2 बंदे राज्य के, नेक कौन, खुदी और हुक्म। हाँ, या खुदी या हुक्म तेरी होए नहीं। इन्हों से या खुदी या हुक्म टेढ़ी होए नहीं, इन्हों से हम क्या छोड़ देते कि मंदिर क्यों नहीं आए थे, कि राज्य
महाराज का हुक्म ही नहीं था। और राजी क्या कह रहे थे, ये दो तो उल्टा काम कर ही नहीं सकते। अगर कोई कहीं माया में भी फंसा है तो ये निकाल के ले आता है। और हम राजी के सिर पर दोष डाल देते कि उनका हुक्म ही ऐसा था, और उल्टे और क्या चतुराई लेते, क्योंकि इलम की चातुरी बहुत बड़ी है। इलम चातुरी खूबी, इलम के अंग की खूबी है ये चतुराई चातुरी। दुनिया का ज्ञान नहीं, बेशक इलम की खूबी क्या है, चतुराई, समझ, चातुरी। इलम चातुरी खूबी अंग की, इलम के अंग की खूबी क्या है, चतुराई। यही ना देखने में दुनिया के मुक्का नो इलम चातुरी खूबी अंग की मोहे यही पढ़ लिखा अंकुर मूल में। क्योंकि अब क्या चल रहा लोगों के दिल में, इलम, और इलम किस समय आ गया, इश्क के वक्त इलम आ गया। तो अब इलम चल रहा है पर आत्म में इलम खड़ा हो गया सामने, और लेके कौन खड़ा हो गया, हुक्म। राजी महाराज ने दो ही चीज ऐसी इस्तेमाल कर दी कि फटाफट माल उधर से पहले इधर आया और वापस सप्लाई हो रहा है परातन में। सुंदर सा जी, पहले हुक्म इलम लाया, हुक्म से पहले सारे ग्रंथों में ब्रह्मांड लिखवाए, और अब हुक्म वापस परातन में ये ज्ञान लेके पहुंच रहा है। और सुंदर सा जी, अगर अब भी फरामोशी रही तो फिर कहने की जाती नहीं। और फिर जो यहाँ दिल में आएगा उतना परातन में पहुंच जाएगा। और अगर इस दिल में ही नहीं आएगा, उमर लग रू भाग जाए तो कैसे लेगी लज्जत। ये ज्ञान तो पहुंचना ही पहुंचना है परातन में। हुक्म लिया बेगरों का तो भी हासी खुशाली रूहन। किसने ले रखा रूह भेद, किसने ले रखा, हुक्म ने। हुक्म लिया भेद रूह का, सो भी हासी खुशाली रूहन। रूहों को सुख देने के लिए, वो खुशहाली के लिए हम सिर्फ हंसी हंसी पढ़ लेते, हमारी हंसी होगी हंसी खुशहाली। कौन सी हंसी, खुशहाली। कौन सी हंसी होगी, खुशहाली। ये दुनिया वाले थोड़े ही हमारे पे हंस देंगे, वहां तो धनी के अंग हैं, वो उनको लज्जत देने वाली ही हंसी होगी। क्यों सिर लेना खुद ही हुक्म है, पाक होए पकड़े चरण। अब रूह को क्या कह रहे हैं कि अपनी सिर क्या लेना, इंद्रावती जी कहती है अपनी रूह को कि हुक्म और हुक्म की खुद ही अपनी सिर क्या लेना। पाक होके मेरी रूह तू धनी के चरण पकड़, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह, तू आका खोल, तू तेरे कानों सुने हर बता के बोल। इसने नहीं सुनी तो चरणों
के हक कदम चले तने। और पाक कौन है? वो तो पाक है, वो नापाक नहीं है। और यहाँ पाक नहीं है, लाभ कर लो फिर भी नापाकी लगी रहती है। दृष्टि ही कहीं, मान लो किसी ने कोई गुनाह नहीं करा और हमारी दृष्टि में गुनाह आ गया तो वो भी नापाकी हमारे दिल को लग गई। और वो तो पाक है, पाक धनी के तन है और पाक ही भूमि में बैठे हैं। पाक रूह, पाक निस्बत, पाक ही उनकी लीला है। सुंदरसा जी, यहाँ जैसी लीला अर्श की नहीं है। हम कह देते पति पत्नी की तरह, कभी नहीं। हमने लेखों में भी पढ़ा है, लेख में दे देते सुंदरसा, नहीं। सूरज की किरणें में पत्नी थोड़ा ही होगी, उनके आनंद की लीला के तन है और वो अपने कणों से लीला करते हैं। तो सूरज अपनी किरणों से लीला करता है, वो पत्नी नहीं है। लेकिन सूरज की किरणें भी लज्जत लेती हैं और सूरज भी लज्जत लेता है और दुनिया को भी रोशनी देते हैं। हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत। अमृत जी कहने के धनी, हुक्म तन में है क्योंकि काम किस तन में एक। कल पकड़ लेंगे, हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। और पहले तो सैयद अकेला चला, लेकिन अब हिल नहीं सकता सैयद। पहले आदमी का नाम लेके हुक्म आया, कुरान छोड़ के वापस गया, लेकिन अब जब मल की सूरत में नाम लेके आया तो फिर अब अकेले नहीं हिल सकते, लेके जाएंगे। और उनका नाम लेके आया कौन? हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। और नाम लेके कौन आया? हुक्म। और एक तो बात हुक्म की, सो होवे एक ही खबर, इतने दूजे पसरे दूसरे जाने में फैल गई, पर ना होवे कमो और हो गई और रखी गई। अब नहीं, अब कोई सोचे कि आगे तन पकड़ेंगे तो लीला होगी, वो तो हो चुकी, वो हो चुकी दो जामों से। ये बाणी स्वरूप साहब, हाँ, हिस्सा चाहिए दिल का सो भी माहे बोलत। अब कह रहे हिस्सा किसका चाहिए? रूह का नाम लिया तो हिस्सा भी रूह का दावा लेके बैठ गए ना, तो कह रहे वो कहाँ बोल रहा है? मांगे हुक्म। और वो एक ही जगह काम किया और करके रख दिया। कहा दिल अर्ज मोमिन का, दिल कहा ना हुक्म का। सुंदरसा जी कहाँ बात पहुंच गई? अर्श की बात अर्श में। आप कहते हैं कि मोमिन का दिल अर्श कहाँ है, परंतु मेरा जी कहाँ रहते हैं? मूल मिलावे में, तो मूल मिलावे में राजी रहते कहाँ है? मोमिनों के दिल में, दिलों में रहते हैं। तो सुंदर के पढ़ दिया, कहा दिल अर्ज मोमिन का, मोमिन का दिल अर्श है, दिल कहा ना हुक्म का। हुक्म का दिल अर्श नहीं है, मोमिन का दिल अर्श है। और जो दिल अर्श है वो चरणों से हटे नहीं, वो चरणों में ही तन बैठे हैं। उनका दिल अर्श है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म कभी न्यारे नहीं हो सकते। और प्रेम ब्रह्म दोनों एक है और दोनों दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। तो कहाँ बैठे हैं? जहाँ चरणों में लेके बैठे हैं। और खुद ने अपना अर्श क्या बनाया? मोमनों का दिल। तभी तो दिल की लीला चल रही है अर्श में। इसीलिए तो सब दिलों में ज्ञान पहुंच रहा है, क्योंकि एक दिल को पकड़ा। हजरत आया सब कोई, मेहमान कहे मैं हुक्म में सब रूहे हैं मुझमाए। मैं चला अर्श में राजको पर पहुंच सके नहीं।
मैं आया जिन खातिर कह रहे, हुक्म आया है मन का नाम लेके। मैं मन को अलग नहीं छोड़ सकते जी। युगल स्वरूप है, सिंहासन पे बैठे हैं। सोता है कि राखी मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साध जी तले भोग बैठे जाए प्रथम भोग में। तो सुंदर सा जी ये अपने दिल में दृढ़ कर लो कि ना यहाँ राजी आए, ना यहाँ श्यामा जी आई, ना यहाँ ब्रह्म सृष्टि आई। श्यामा जी का नाम लेके हुक्म आया और हम सब रूहों की सुरता श्यामा जी से जुड़ी हुई है। बताओ राज्य श्यामा जी की लीला होती है तो हमारी सबकी है वायदा दर्श में। तो एक वायदा श्यामा जी से है और जैसे हुक्म से सुरता जुड़ी, सब रूहों की सुरता हुक्म से जुड़ गई। मैं बंद गए, मैं हुक्म, तो वही रूहें कहाँ है? श्यामा जी के ही दिल से जुड़ी है। हम सब किसके दिल से जुड़े? अपने हाथी के। देखो इनो का बेवरा, इससे रुके हैं बका। अब कह रहे इसका खुलासा करके देखो कि रूह का तो नाम लिए बैठा है और इसका दिलाश नहीं बनाया, रूह का दिलाश है। कह रहे इसका बेवरा खुलासा करके देखो। बका में रूह वहां बैठी है, हुक्म को भेजा है, हुक्म को नाम दे दिया ब्रह्म सृष्टि का, लेकिन दिल को अर्श नहीं बनाया। दिल अर्श किसका है? मोमनों का, जो राज्य के तन वही बैठे हैं। मोमिन तन में हुक्म है, तामे इससे रुके देख। अब मोमिन तन में जो हुक्म है तो कह रहे उसमें हिस्सा किसका है? दावा किसका है? किसका दावा है? रूह का। रूह का नाम लेके बैठ गया पर दिल अर्श नहीं बनाया। दिल अर्श हक इल्म है, रूह की हुज्जत नाम भेद। अब कह रहे दिल अर्श हुक्म का कह रहे, किसका अर्श? पढ़ दो पुजारी जी अच्छी तरह से। अर्श हक इल्म, रूह की हुज्जत नाम। अब क्या किया? दिल अर्श किसका बनाया? इल्म। हुक्म को क्या दिया? इल्म। और हुज्जत किसकी दी? रूह की। क्योंकि एक चौपाई में बहुत बारीकी है, पढ़ के निकल जाओ तो निकल जाएगी चौपाई। फिर पढ़ो। दिल अर्श हक इल्म, क्या है? दिल अर्श हक इल्म और रूह की हुज्जत नाम भेद। रूह की हुज्जत नाम रूह का लिया, दावा रूह का लिया और इल्म दे के दिल को अर्श बनाया, पर अपना अर्श नहीं बनाया हुक्म के दिल को। वो रूह का दिल अर्श है। जो कदी रूहे है नहीं। दोबारा पढ़ दो पुजारी जी चौपाई। मोमिन तन में हुक्म है, तामे इससे रुके देख। दिल अर्श हक इल्म है, दिल अर्श हक इल्म और रूह की हुज्जत ले ली दावा। हाँ, की हुज्जत नाम भेख। नाम ले लिया, भेद ले लिया हुक्म ने। अब हम क्या कहते हैं? हमें नाम मिला ब्रह्म सृष्टि। अरे हमें नहीं मिला, अंदर जो हुक्म बैठा वो नाम लेके बैठ गया। वो भी पर्दे में बैठा है, पर्दे में बैठा है और पर्दा कर दिया वहीं से, और पर्दे उड़ा भी रहा। दिल के पर्दे उड़ा रहा है और बैठा भी दिल में दिया और आड़ा पट भी हुक्म का कर दिया। जो कदी रूहे है नहीं, तो भी एता मता ये आमल। हम कह रहे इंद्रावती जी कहती कि धनी आप कहो के मानते हैं कि रूहें यहाँ नहीं है, लेकिन हुक्म ने हमारा इतना खजाना तो ले लिया। आमल हुक्म तो हुक्म इतना मता लेके तो बैठ गया, तो नाम भेद इल्म हमारा सब कुछ लेके कौन बैठा? हुक्म। और सुंदर सा जी यहाँ क्या है? बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, हुक्म को ऐसे उड़ा देते। हुक्म कुछ नहीं है, हमारे हाथ में हुक्म है। एक चौपाई आती है, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिन तुम, जो मेरी सुध द्यो कोड़ों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। किसको कह दिया? हुक्म को कह दिया। हुक्म को कह दिया
हुक्म कर दिया, लेकिन कहा कि मेरी सुध दे तो तुम्हारा हुक्म चलेगा। और हम हुक्म घटा के हर चीज बैठ जाते इस तन पे। सुंदर साथी तन पे नहीं घटानी, किसका कौन नाम लेके बैठा है? हुक्म। हुज्जत किसने ली? हुक्म ने मोहर लगा दी राजी महाराज ने, जा मेरी रूह का नाम ले, सारा खजाना भी ले जा, भेंट भी ले ले, और इलम से तेरे दिल को अर्श भी कर दूंगा। लेकिन रूह नहीं है, हुक्म हुक्म है, रूह है, राज्य का अर्श मोहनों का दिल है। तो अर्श बका हक बिना ले हुज्जत गए क्यों कर। अब इंदिरा जी कहती धनी हमारा नाम लिया, हमारा भेंट लिया, तो अर्श के बगैर इतना खजाना लेके हुक्म रह कैसे रहा है? हुक्म भी कैसे रह रहा है? एता मता रूका हुक्म के दरमियान है। किसके दरमियान है? हुक्म के। फिर जब हम चर्चा सुनते और हमें उल्टा उल्टा लोग भरमाते तो हम बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं चौपाई खोल के दिखाते कि ये देखो सब सब कोई काट नहीं सकता, एक शब्द भी चल नहीं है, हुक्म का ही सारा खजाना माता दे दिया। किसके दरमियान है? हुक्म के। खजाना किसका है? रूह का। रूह का खजाना हुक्म के दिल में रख दिया। एता मता रूका हुक्म के दरमियान है। हुक्म के बीच में दिल में रख दिया, हुक्म के दरमियान हुक्म लेके आ गया। इतना जोरा चाहिए जो हक आगू होती बयान है। अब हुक्म को कहती इंद्रावती जी वही काम करना चाहिए जो आपके सामने रूबरू खड़े होके बातें होंगी। हाथी ना होती हुक्म पर लो, है हाथी रूहों पर। क्योंकि दिल अर्श किसका है? खजाना किसको दिया? खजाना किसको दे दिया? हुक्म को। मान लो यहाँ सारे बैठे, हमने हीरो की पोटली किसी को दे दी, उठा के कोई ले गया, दोस्त उसको लगेगा कि तू बता मैंने तुझे दी कहाँ है, तो राज्य वहां किससे पूछेंगे? बात किससे करेंगे? जिनका दिल अर्श है, क्योंकि काम हुक्म कर रहा है और रूहों के दिल में पहुंच रहा है। तो सारा खजाना किसको दे दिया? हुक्म को दे दिया। सुंदर साची मजाक नहीं है। ब्रह्म सृष्टि नाम भी, ब्रह्म सृष्टि नाम हल्की बात नहीं है। दुनी नाम सुनत नरक छूटत। जिनके नाम सुनने से ब्रह्म सृष्टि के, उन ब्रह्म सृष्टि के नाम पढ़ ले, कौन लेके बैठा? हुक्म। दुनिया नरक से छूट जाएगी। इन्हों पे तो असल नाम वो ये नकल है। एक बार सरकार साहब बुला के कहने लगे लता नकली बैग में घूम रही है, नहीं समझ में आया। अब पता चला कि नकली दल और असली वहां बैठे हैं। जाको गुनाह पहुंचा खिलवते कहे कलाम अल्लाह यो कर। अब गुनाह किससे? देखो काम हुक्म कर रहा है और गुनाह किनको लग जाएगा? खिलवत में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब हुक्म सामने है। सुंदरता जी अब इस समय रूह छुपी है, हुक्म सामने है, और फिर हुक्म छुपेगा, रूह सामने हो जाएगी। तो नाम किसका होगा? रूह का। दिल अर्श किसका? रूह का। राज्य कहेंगे कि मेरी तो चिट्ठी में पढ़ लो, मैंने लिख दिया था कोई जब तब कुछ भी, कसनी कितनी भी कर लो, योग कर लो, साधना कर लो, जो भी करो, मैं दिल अर्श नहीं बना सकता। साफ लिख दिया। कदम परिक्रमा पढ़ लेना, लिखा है कि मैं दिल अर्श नहीं बना सकता किसी का भी, अपने रूहों के बगैर। और हुक्म के दिल को क्या दे दिया? इल्म। लेकिन खुद कहाँ बैठे हैं? मोमिनों के दिल में। मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब। खोल दिया, खुलासा कर दिया। मोमिन कहाँ बैठे? खेल में, अजू बीच ख्वाब। तो ख्वाब कब होता? ख्वाब किसको कहते? सपना। वो
फिर इश्क सामने होगा। तो लज्जत देने के लिए पराक्रम को फरामोश किया और ये दूसरा पर्दा को आपका दिखाया और इसमें हुक्म से काम करवा के पराक्रम के दिल में खजाना भर दिया। तो आज बात करते हैं कि चितवन कहां से करेंगे, कहां से चितवन चलेगा। चितवन में खड़े हो जाते हैं, उनका बड़ी व्रत सुंदर साथ जी, उसको रोज रोज दोहराओ तो भी दिल नहीं भरेगा कि चितवन कहां से चलती है। कहाँ है पिता जी, बड़ी व्रत लेके आओ। सुंदर साथ जी, एक एक चीज ऐसे नहीं कि हमने सुन लिया, सुन के चल दिए उठ के और हमें पहचान हो गई ना, नहीं होती। जब तक हम उसमें डूबेंगे नहीं तब तक पहचान होगी नहीं, क्योंकि अपने को इसमें डुबोना पड़ेगा। एक एक शब्द बारीक निकल जाता और हम सोचते रह जाते कि ये क्या हो गया। खोलो ही जो परसों बड़ा था, चलो बस खोलिए, खुला पढ़ो जो भाई पढ़ो, खोल के खड़ी हो खोलने चलो भाई, चलो। आती ना होती हुक्म पर है, आती रूहों पर। आप कह रहे हैं कि हांसी हुक्म पे नहीं होगी, क्योंकि हुक्म तो पर्दे में हो जाएगा और हांसी किस पर होगी, रूहों पे जो मूल तलाश में है। जाको गुनाह पहुंचा खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यूं करे। साथ साथ गवाही भी दे रहे कि ये कलाम अल्लाह में लिखा है, कुरान में लिखा है, अल्लाह के कलाम में लिखा है, ब्रह्म के वाक्य में लिखा है। और हम कह देते कुरान में कुछ भी नहीं है, कुरान निकाल दो। कहां से? सरूप साहब से कहते हैं कुरान निकाल दो, तो कहां से निकालेंगे? कुरान तो पूरी है, पूरे में कुरान है, कहां से कुरान हटा देंगे? हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। सुंदर साथ जी, आप क्या कह रहे हैं? हक हुक्म तो सब में है, अजय जी में भी है। हुक्म से खेल चल रहा है, कण कण हुक्म में है। हुक्म के प्रकरण में आता है उस वो सनद में कि हुक्म चोरी करना में, हुक्म दोष, हुक्म निर्दोष, हुक्म ये, हुक्म ये। तो फिर सुंदर साथ पूछते कि लिखा तो है हुक्म से चोरी, को दूसरा हुक्म है कौन सा? अजय जी वाला, वो हुक्म नहीं है। हुक्म तो है सब में और हुक्म का खेल है, पर इसमें हुक्म कहाँ बैठा है? पर यहाँ में हुक्म नजर लिए और रूका बड़ा मता या माहे। बस मोहम्मदों में क्या बैठा है? यहाँ में हुक्म, रूह की नजर लेके और सारा खजाना लेके, दावा रूह की मोहर लगवा के आया है, वहीं से मोहर लगवा के उतरा है। राज्य ने ठापा लगाओ, मेरी रूह का नाम लेके जा, क्योंकि रूहों का काम करना है। सुंदर साथ जी, तो हुक्म का तो सारा खेल है, लेकिन हुक्म दो है। एक खेल का हुक्म, एक मूल का रूहों पे हुक्म कर दिया जो रूहों का काम कर रहा है। चेता हिस्सा सर्वे जिनका, तो जोरा देता किया चाहे। और जिसके तन में जितना हिस्सा वो उधर का काम और ये इधर का काम कर रहा है। हुक्म रूहों का नाम लेके आया तो उनका कर रहा, और वो आया का ये विचार करे तो मोमिन, एक विचार करे सो मोमिन। हाँ, हक हुक्म देसी दुहाए। एक विचार करे सो मोमिन और हक का हुक्म पूरी गवाही देगा। कहाँ? राज्य के दिल से, क्योंकि राज्य एक एक की बात जानते हैं, उनके तन है और वो उनको लीला मूल मिलावे में दिखा रहे हैं। तो हुक्म गवाही देगा और गवाह बना के भेजा। असराफील जबराइल भेज दिया आमर। सुंदर साथ जी, आज घड़ी मत देखना, पुजारी जी कल से घड़ी हटा दो यहाँ से।
टाइम क्या हुआ, सोई पल, सोई घड़ी, सोई साइड, कुछ भी नहीं। अब जहाँ बैठे हैं वही पल, वही घड़ी, इसमें तो हमारी नजर हिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बात कहाँ की चल रही है। नाते हुक्म के सिर दोष दे, बैठ ना सके मोमिन। इसलिए हुक्म के सिर दे के वो मोमिन बैठ नहीं सकते, राजी हंसेंगे कि मैं तुम्हारे साथ था, कहाँ, वही मोड़ मिलावे में मैं बैठा तुम्हारे पास, तुम बैठे मेरे नजीक, मैं बैठा तुम्हारे पास, देर साइत ना हुई, तुम जानो कर विश्वास उठेंगे तो कहेंगे राजी उन रूहों से जो मूल तन है, कि तो कहेंगे मेरे से पूछ लेते, मैं तो तुम्हारे पास ही बैठा था और हम पास काम लटा देते, यहाँ राजी साथ आए, वो कह रहे आया हुक्म आया, आशिक बने, किसको बनाया, हुक्म को, जाओ आशिक बन जाओ, चलो। अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इल्म रोशन। लो, हुक्म तो नहीं खुदी से डरेगा, क्यों कि हुक्म की अपनी खुदी है ही नहीं, और हक का इल्म लिए हुए और अपनी खुदी नहीं है, हुक्म के पास राजी का इल्म, राजी की में है, इसलिए उसको कोई डर नहीं, और वो रूह पाक चरणों में बैठी है, उसको कोई डर नहीं। तो सुंदर साची डर किसको है, डर किसको है, जो उल्टे रास्ते चल रहे और चला रहे, दुनी को आग एक और रंगों को आग दो, और घायल सांप जैसे कोई चींटी चिपटती है, आगों को चिपटेंगे चेले कितने ही बना लो, क्योंकि अपने शरीर से जोड़ेंगे तो गुरु बनना पड़ेगा, गुरु बनेंगे तो चेले बनाना पड़ेगा। और इंद्रावती जी क्या कह रही, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। अब धाम की चितवन सुन लो, कहाँ से चितवन चलेगी, गुना गुना फिर जो हाँ। श्री महावत कहे ए मोमिनो, तो देखो अपना विलास, तुम देखो अपना विलास, अपनी लीला देखो, कहाँ तुम्हारी लीला चल रही है। तुमको हक सक बिना और न चाहिए आस, और न चाहिए आस, चाहिए भी नहीं, दिल में भी नहीं लेनी करे, क्या चाहिए, हक का इश्क, क्योंकि तुम इश्क के तलो, इश्क में बैठे हो, इश्क के पाले हुए हो, और इश्क से जुदा ना हो सकते। श्री धाम द्वार से लेके, श्री धाम द्वार से लेके पातियां मृत्यु लोक से नहीं चलना, पहले पाताल में चलो, फिर चढ़ते 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 मृत्यु लोक में आ जाओ। अच्छे खासे बैठे ना ये, इनको भी पाताल में ले जाते, इन पुतलों को भी कहते पाताल में जा ही नहीं सकता, पाताल देखा भी नहीं जाएगा। और परम धाम की रूह ने अपना घर देख रखा है, उसको अपने घर की पूरी सुध है। सुंदर साथ जी ये प्रकरण परसों बोलेंगे, चलो। श्री धाम द्वार से लेके, देखा पाट घाट सन्मुख, धाम द्वार से लेके, रंग मोल के द्वार से लेके, पाट घाट सन्मुख देखा पूरा, चितवन इधर से नहीं, मूल से, मूल तन से। हाँ, इन जुबा क्यों कर कहूँ, इन पाट घाट सन्मुख। सुंदर साजी अपने घर की बात है, अपने दिल में भर लो, क्योंकि चितवनी सिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी जैसा चितवन सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। धनी में चितवन कहाँ से कराए, जो मूल तन है
पहले 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन करा। हे बका भोग चेतन का, ये बका भौम चेतन का वर्णन करा, उस अखंड जिनी का। सुंदर सा जी रोज पढ़ते हो कयामत कयामत कयामत। कयामत माने कायम, कायम कायम, अखंड, अखंड का। हाँ, तो कयो न जाए प्रकाश, कह रहे वो प्रकाश, वो नूर, वो तत्व वर्णन में नहीं आ सकता। फिर गिरद कही श्री धाम की, फिर श्री राम की गिरद, पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा कर ली, पहली 9 भौम 10वीं आकाशी की। बाहर नहीं घूमे। 9 भौम 10वीं आकाशी, अंदर जगह जगह पकड़ करा है, उसका वर्णन जर्रे जर्रे का, हर हवेली का, हवेलियों में सामानों का वर्णन करा, लेकिन गिनती नहीं बेशुमार है। और ये चौपाई भी सामने आ जाएगी परिक्रमा में ही। और सुंदर साथ परिक्रमा पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि हिसाब में ला के सुंदर साथ के लिए कहा वो बेहिसाब है। और जो बेहिसाब है उसको क्या गिनोगे? जो शब्दातीत है उसको कहाँ गिनोगे? और शब्दातीत को गिनने में ही सुंदर साथ जी हम भटक जाते, आगे चल नहीं पाते कि हमें सुख क्या लेना, किसमें रह जाते? गिनती। टीचर ने पढ़ाया, बच्चा पढ़ने लगा, इतने खंबे हैं, इतनी दीवार है, इतने दरवाजे हैं, इतने झरोके हैं, इतनी खिड़की है। अगले दिन वो फिर भूल गया, फिर वो शुरू कर दिया। तो गिनती से तो परे है, इसलिए शब्दातीत शब्दों से परे है। और इश्क की ही सब चीज वहां है, इसलिए इश्क का वर्णन शब्दातीत नहीं कर सकते। फिर गिरद कही श्री धाम की, फिर श्री राम की गिरद की परिक्रमा करने लगी। कितनी देर लगेगी? सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, चित्त में परिक्रमा चलने लगेगी। चित्त में चितवन चलने लगेगा। कब तक? जब तक परातम परमोस है। और जब जाग जाएंगे तो फिर रूबरू और सामने देखेंगे, और फिर लज्जत बढ़ेगी, क्योंकि जिस लीला में थे उस लीला को जानते नहीं थे, अरस परस दिल में रहते थे। हम हक में, हम में। अरस अजीम की चारों तरफ, अब अर्श अजीम माने रंगमोल के चारों तरफ की। ये तो जिमी कायम की, कयो न जाए एक हरफ। अब कह रहे ये जिमी अखंड की, कायम की है, एक हरफ भी वहां का नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्द भी यहाँ के हैं और वर्णन शब्दातीत है। अरस आगे चांदनी चौक, अर्श के आगे चांदनी चौक, कहा बट पीपल का ठोक। और बट पीपल की डोर पे पहुंच गए। फिर कहा फूल बागी, तो पीछे पहुंच गए। नूर बाग शोभा, कितनी जल्दी जल्दी चितवन चल रहा है। हाँ, अनबन और दूब का, और आगे मैदान, आगे मैदान हो गया खुला हुआ। फिर लाल चबूतरा, आगे लाल चबूतरे पे चारों कोने चार छह बच्चे पहचान। चारों कोनों पे 6 बच्चे हैं। दूसरी भोग का 6 बच्चा, जोड़े 10 हाथ ताड़ बने। बगल में ताड़ बने जड़ गई। लाल चबूतरे मुकाबिले, बड़ा बन रोशन। निकला हुआ आगे आ जाएंगे बुखराज में। फिर आगे मधुबन का, और आगे महावन विस्तार। बनों से निकले बुखराज, लगा आए दुबराज को, तो जानत परवर दिगार। हो गई चितवन। कहाँ से चलेंगे? इधर से कि उधर से? कहाँ से चलेंगे? चितवन में जा रहे सुंदर सा चितवन ही सीखने, क्योंकि सुंदर साहब को बहकाया जाता कि हम परम धाम दिखा देंगे। भैया हम तो नहीं दिखा सकते, राजी महाराज उसका
उठेंगे। अभी मूलतन जब तक नहीं उठेंगे कोई भी अपनी परात्म राज्य के दर्शन कर नहीं सकता। ज्ञान से जान सकते हैं। आठों पेड़ पुखराज के तले ऊपर रोशन, मैदान हवेलियां चार हार, ये सब कहीं आगे मोमिन। मूल से मूलतन से चितवन चल रहा है, असल से नकल से चितवन नकल में चलेगा, असल से असल में चलेगा। उसका जहां पसारा है उसका चितवन वहां से चलेगा, और इसका पसारा जिधर है इसका चितवन इधर चलेगा। कहे बहुत आसमानी, हाँ। 108 बुलंद, 48 और कहे रहे मोमिन दिल गरज। आगे पहाड़ी पड़ताल और कहे मोल चार, मोला चारों गुरजो बीच, सोले जागले करे बिहार। कब हो रहे भी जन्म जी पर। हाँ, कुंड की चारों मोला में करे 48 बंगले हार, 2304 जमा कही। आप चितवन का हो गया सुंदर सा जी। ये चितवन कहाँ से करना है? मूल तन से। मूल जो हमारा मूल तन है उसके सुरता से चितवन चल रहा है। अब ज्ञान पहुंचेगा तो चितवन चलेगा, और ज्ञान ही नहीं पहुंचेगा तो चितवन कैसे चलेगा? तो ये इल्म जब इस दिल में आएगा तो उस दिल में उठा के हुक्म ले जाएगा। गुना नूर तजल्ला में पहुंचा रूहों का चित, कहा गुना कुलब मुंह मोती ने। सुंदर सा जी गुनाह क्या है? करे गुनाह नूर तजल्ला में रूहों का जहां पहुंचेगा तो वो कहते गुनाह क्या है कि मुंह पे कुलफ है, मुंह पे कुलफ है। हम किसी के घर जाए और हम किसी से ना बोले तो वो गुनाह हमें ही दुखी करेगा कि हमने बात नहीं करी। अपने घर आए मेहमान से और वो तो धाम के धनी है, उन्हीं के तल उनसे ही नहीं बोल रहे। क्यों? कि वो अपनी लज्जत देना चाह रहे, उन्होंने ही मुंह पे कुलफ लगा रखा है। दिल मोहम्मद कुंजी खोलत, अब दिल मेहमान का दिल कुंजी है, और ताला खोलेगा किसका? वो जो कुलफ लगा है, जिस कारण कुलफ लगाया है। तो पूछा मोहम्मद साहब ने कि इनका कुलफ कैसे खुलेगा? कहते हैं इनकी कुंजी तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ मिल। तो हम हमारे हाथी की सुरता जैसे अपने मूलतन में जाएगी, हम सब रूहों की जो अर्श में बैठी सुरता वापस हो जाएगी सुंदर साची, और कुलफ खुल जाएंगे। पूरा गुनाह क्या लगा है? चुप बैठने का। चुप बैठे बस, मुंह पे जो कुलफ है उतना ही गुनाह है। हम सोच रहे कि पता नहीं अर्श में कौन सा गुनाह पहुंच जाएगा। जब वो बोल ही नहीं रहे कान, तो उनको गुनाह क्या? सिर्फ ना बोलने का। मुंह पे कुलफ है, खुला गुनाह लग गया, और कुलफ लगाने से पहले इश्क रबत कर बैठे, अपने से ही खुद से ही इश्क रबत कर लिया। इश्क रबत करके उनका ताला लगा दिया, और फिर दिल से इल्म रुकम से दिल में रस भरने लगे उन दिलों में। हिसाब जिनो हाथ हक्के, अर्ज़ कीमते माहे। और जिनके हिसाब जो वहां बैठे उनके हिसाब भी राज्य के हाथ में है। कहीं ये ना करना पांडे जी आए बेचारों को उन्हें दुखी करो, पांडे जी हमारा हाथ देख लो क्या लिखा हमारी तकदीर में। सुंदर सा जी, तो हमारे हिसाब भी हमारे धनी के हाथ में है। उनके हके हिसाब हाथ लिया मोमनों का हिसाब राज्य ने अपने हाथ में रख रखा है। और ये झूठा पुतला है, दो तलों की निगहबानी किसको सौंप दी? अशरफी जबरा
रूहों से खुद ही खेल रहे, अपनी रूहों से खुद ही लीला कर रहे। अब कोई ये कहे कि परम धाम में इस वक्त लीला बंद है, तो सुंदर साथ जी उसकी बुद्धि बंद है। जो ये कहता है, जो ये कह रहे हैं कि परम धाम में लीला बंद है, तो उनकी बुद्धि बंद है, उनकी मत बंद है, उन्हें अकल ही नहीं कि परम धाम में हो क्या रहा। राजी कह रहे कि वहां लज्जत ले रहे मूलतन, और यहाँ सुनाने वाले सुनाते हैं परम धाम का ताला बंद, राजी भी जेल में, और कोई लीला नहीं, सब लीला बंद। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वाणी पढ़ोगे तो खुद समझोगे। रूहो बहस किया इश्क़ फिर तीन दिखाया माए लैले। सुंदर साथ जी, 3 बार राज्य में मने करा, 3 बार हमने मांगा, 3 बार लैल देखा, 3 बार लैल देखा। इसलिए 3 बार पूछते हैं, 3 बार क्यों? 3 बार खेल दिखाया यूं। हक आगू कहे मोहम्मद मोहे अर्श में बिना उम्मत। और हक के आगे मोहम्मद ने क्या कहा? मोए अर्श में बिना उम्मत, क्योंकि बिना उम्मत के कैसे उठे? उम्मत जब तक सुख ना ले, मोहम्मद की सुखता कैसे हुक्म से हटे? कैसे हटेगी? हजरत आया सब कोई तो ले चलेंगे सब। सुंदर साथ जी, हजरत की सुरता हुक्म से जुड़ी, सबकी जुड़ गई, उनकी हटी, सबकी हट गई। चलो, हके दिया प्याला मेहर का कहे कहे मोहे मीठा ना लगे शरबत। रांची ने मेर का प्याला दिया तो हादी ने क्या कह दिया? मुझे मीठा